प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही होगा क्या, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे हम, है ना। 2 cos थीटा, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि 2 cos थीटा। और नीचे जो चल रहा है, मेरी अभी भी इच्छा है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे थोड़ा बढ़ने का इंतजार करते हैं, तब देखेंगे क्या करना है। और यहां पे आपका 4√3 ईमानदारी से चल रहा है। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहां पे एक 1 पहले से है ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1, और एक 1 वहां पे पहले से है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। और यहां पर क्या है, यहां पे 2 cos थीटा फिर से इंतजार कर रहा है, और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा 1 + cos थीटा बराबर में 4√3, हाँ या ना। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 + cos थीटा, और यहां पर नीचे क्या है, साइन थीटा और 1 + cos थीटा। देखो अपना रुकने का फायदा मिल गया ना, ये आपका 4√3 है, ठीक है भाई। तो आपके 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा गया, 2 से ये उड़ गया 2 बार, तो आपको पुनः मिल गया कि साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी जी, थीटा की वैल्यू 60 आएगी। अभी बचा है काम, अभी इसको रखना भी है 60 डिग्री को। इतना समझ में आया कि नहीं आया। एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहां पे थीटा की वैल्यू रख दें। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप यहां पे, ये थोड़ा सिंपल हो जाता है कभी कभी, है ना, कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो आपको पता है कि ये √3 आएगा, ये 2 आएगा। अगर 2 है, ये √3 है, तो यहां क्या आएगा, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 गया, ये 1 आएगा। तो यहां हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाता है कि अगर लंब √3 है, कर्ण 2 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 1। 2 के वर्ग में से √3 का वर्ग घटाया, 2 का वर्ग 4, 4 में से √3 गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में होती है तो हम उसको उल्टा करते हैं, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, 1 बटे, कलर अलग कर देता हूं मैं, ये ऐसे हो जाएगा कि 1 बटे tan थीटा प्लस sec थीटा, है ना। अब ये बताओ कि tan थीटा क्या होता है, √3/1, tan थीटा क्या होगा, √3/1, तो वो आपका √3 ही रहेगा। और sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा तुम्हारा 2/1, तो वो 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि 2 को आगे कर लेते हैं और √3 कर लेते हैं। और जब आप इसका परिमेयीकरण करोगे, 2 + √3 का अगर आपने परिमेयीकरण करा तो चिन्ह बदल के 2 - √3 हो जाएगा, और बस यही आपका आंसर है, 2 - √3, ए वाला इज द आंसर। आया। एक बार फिर से पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या हो रहा है यहां पर, आपको पता है कि एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और 1 + cos थीटा का गुणा होगा। तो साइन थीटा में 1 + cos थीटा का गुणा हुआ, ये साइन थीटा इधर गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 + cos थीटा उधर गया तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 1 + cos थीटा का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और एक 1 पहले से था तो ये 2 आ गया, और ये 2 cos थीटा आपका बचा। दोनों में से 2 कॉमन निकला, तो यहां से 2 निकल गया तो 1 बचा, यहां से 2 निकल गया तो cos थीटा बचा, cos थीटा से cos थीटा गया तो बचा साइन थीटा और 2√3। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये √3/2 कटेगा। चाहे तो हम 60 डिग्री लेके भी वैल्यू रख सकते थे, यहां दोनों जगह 60 डिग्री करके भी आंसर ला सकते थे, नहीं तो ये लंब है, ये कर्ण है, √3 और 2, तो आधार मिल गया 1। tan थीटा देखो माइनस में है, अगर माइनस की घात हटाना है संख्या को उल्टा करना पड़ता है, पलटना पड़ता है, तो -1 नीचे होके 1/tan थीटा प्लस sec थीटा हो जाएगा। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो √3 + 1, और sec का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो वो हो जाएगा 2 + 1, और नीचे 1 है इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसको क्या लिख दिया,
2+√3। बड़ी संख्या आगे लिखते हैं जनरली, तो 2+√3 का अगर रेसिप्रोकल करा, व्युत्क्रम करा, तो आंसर कितना आएगा? 2 - √3। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है? हाथ उठाएं जरा। आने जाने वालों की चिंता ना करें, आप तो अपना भला देखें। सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। ये ना बहुत प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना लिख लिख कर आप इसको हल करेंगे, उतना आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। चलिए, एक आसान सवाल आया है काफी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, आप लोग आनंद लेते रहिए। जाने वालों को कोई रोक पाया है क्या आज तक? बुलावा आता है तो कोई नहीं रोक सकता, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। जब तक हो, आनंद लो जीवन का। ये देखो, कोई अभी उठ के आए। देखिए, कौसेक को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको एक सॉल्व करके बता रहा हूं। कोसेक x+1, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin x -1। साइन एक्स ये होगा, तो साइन एक्स का गुणा 1 में होगा, तो 1/sin x ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने कॉसेक x+1 को हल करा, तो 1/sin x+1, तो यह आएगा 1+sin x/sin x। ठीक है। अब सोचिए, जब इसके बटे में ये आएगा तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, है ना। जब एक दूसरे में भाग दोगे तो क्या होगा? साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 1 - sin x, 1 + sin x, ये पूरा वर्गमूल में रहेगा। तो मैंने इस पूरे को सॉल्व करके ये बना लिया। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। इसको लिखा 1/sin, तो एलसीएम लिया साइन एक्स, 1 - sin x। जब इसमें इसका भाग दोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमने इसको सिंपल बना लिया। अब परिमेयीकरण, जो लोग पूछ रहे थे कि परिमेयीकरण बता दो, आप यहां से सीखना परिमेयीकरण क्या होता है। अगर नीचे प्लस है तो माइनस का गुणा और माइनस का भाग। ठीक है। अगर प्लस है तो दोनों जगह माइनस लेंगे, अगर माइनस है तो दोनों जगह प्लस लेंगे। ठीक है। हल करते हैं भाई। देखो, ये दोनों सेम हो रहे हैं। 1 - sin x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट उड़ा के बाहर भी लिख सकता था। a+b और a-b, a-b का स्क्वायर, है ना भाई। वर्ग से वर्गमूल कटा, 1/sin x आजाद हो गया। 1 - sin²x होता है cos²x, इसके ऊपर भी वर्गमूल लगा है, तो ये आजाद होके क्या निकलेगा? cos x। 1/cos का मतलब होता है sec x, sin/cos का मतलब होता है tan x, और यही आपका आंसर होना चाहिए। sec x - tan x, ए इज द आंसर। ये तो आसान है यार, इसको कोई कठिन बोलेगा ना तो उसकी कुटाई होगी। अब कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट परिमेयीकरण भी आप कर सकते थे अगर चाहे तो। आया? हम्म। ठीक है भाई, क्लियर। अगला,
क्या बात है, देखो एकदम सेम क्वेश्चन आ गया, सेम हो गया क्या? 1 - sin x और 1+। देखो यहां x को a लिखा है, आंसर अभी भी इसका सेम आना चाहिए, सेक a और 10 है, यही आएगा क्या? सब सेम है। हमने 1 - sin x 1+sin x करा, उन्होंने 1 - sin है 1+sin है बोला, मतलब सारी बातें सेम है। इसको आप एज इट इज हल करोगे, आंसर आपका सेम आएगा। मैं आपको जल्दी से बस बता देता हूं, सेम है, कोई अंतर ही नहीं है, बस इन्होंने a और x को बोल दिया है। यहां भी आप माइनस का गुणा करोगे और माइनस का ही भाग दोगे, कर लोगे क्या? आंसर आपका सेम आएगा, सेक a - 10a। कोनो दिक्कत नहीं, बड़े आगे। चलो भैया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है? ये फाई होता है, फाई। ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, ये फाई कहलाता है। ये भी आपसे बन सकता है विदाउट एनी दिक्कत परेशानी। हाँ, ठीक है ना? बहुत सारी अच्छी चीजें प्लान करिए। आज रात को आप विनर्स के ऑफिशियल चैनल पे आइए 8 बजे। आपके पटवारी एग्जाम की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आज हम कई बेहतरीन चीजें लॉन्च कर रहे हैं। रात 8 बजे आप आओ, आपको मजा आ जाएगा। हम्म, देखो यहां पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा? देखो साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। मैं एक बात कहूं, लिखे रहने दो इनको ऐसे ही, ठीक है? एलसीएम कैसे लो आप, इनको ऐसे ही रहने दो। कॉस थीटा कॉस फाई एक हो गया, गुणा साइन थीटा और साइन फाई। ये नीचे वालों को ना ऐसे ही लिखा रहने दो। अब क्या होगा? इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। तो देखो a+b a-b, वही बात है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा a+b और a-b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई। ठीक इसी प्रकार इधर देखो, ये जब उधर जाएंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है यहां तक? अब आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1, लेकिन माइनस कॉमन निकलेगा, नीचे जो है सो रहने दो। 1 में से 1 गया 0, और 0 के नीचे कुछ भी हो, आंसर इज 0। 0 इज द आंसर। ठीक है? आया? नीचे आपके पास जो था वो एलसीएम है, a+b a-b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a+b a-b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई 1, 1 में से 1 गया 0, 0 के बटे में कुछ भी हो, आंसर 0। अगला सवाल भाई, बिना पेन के आंसर दे देना इसमें, पेन मत चलाना, पेन चलाना मना है, करो जल्दी से। आपको एक चीज मैं बताता हूं, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा, बताओ कॉट को आप 1/10 थीटा लिख सकते हो, और ये अपने आप में किसके बराबर है? 2 के। और आपसे बोला है 10 की पावर 100
प्लस 1/10 की पावर 100 का आंसर क्या आएगा? एक बात याद दिलाता हूं मैं, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो, यह तभी होता है जब, ठीक है, या उसको हम और अच्छा शब्द दे तो यदि, तो x की वैल्यू 1 होती है। एलजेब्रा में आपने ये सबने पढ़ा होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 1 हो, है ना। तो अगर 10 प्लस 1/10 की वैल्यू 2 है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब tan थीटा की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो 1 की पावर 100 और 1 की पावर फिर से 100, आंसर इज 1 प्लस 1, आंसर इज 2। 2 इज द आंसर। आया? हाँ, सिंपल। ऐसे इसका आंसर भी आप दे सकते हो बिना पेन चलाए। हम्म, हो गया। 2 आएगा। वही बात है, देखो, साइन एक्स प्लस 1/कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन बराबर 2। ऐसा तभी हो सकता है जब साइन की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो 1 प्लस 1, आंसर इज 2। अगला देखेंगे भाई। साइन थीटा की वैल्यू 3x है, कॉस थीटा की वैल्यू 3/x है, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो 6x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? वाह, हाँ, देखो, आप में से कई लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा है। मुझे इतनी भयंकर सर्दी है कि बोलना और सांस लेना एक ही जगह से चल रहा है। ठीक है, फिर भी पढ़ा रहे हैं ना यार, कमिट किया था आपको पढ़ाएंगे, तो पढ़ा रहे हैं। तुम लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा है, परीक्षा तुम्हारी है, मेहनत हम कर रहे हैं, और जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। चले देखें। देखो, एक काम करते हैं, यहां पे अगर ऐसा करें क्या, जैसे आपको बोला है साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कर दे, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कर दे। मतलब मैंने क्या कहा कि साइन थीटा का वर्ग कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 3x का वर्ग क्या हो जाएगा? 9x²। अगर कॉस थीटा का वर्ग कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस 3/x को क्या कर दोगे? इसको आप कर दोगे 3 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, सबका वर्ग कर दिया, स्क्वायर्स ऑफ एवरीथिंग, सबका वर्ग हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, यहां से 9 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? x² प्लस 1/x²। हाँ या ना? ये 9 इधर आ जाएगा, तो 1/9 बराबर x² प्लस 1/x² आ जाएगा। अब हमें इतने का मान तो पता चल गया, क्या नहीं हमारे पास 6? तो एक काम करो, 6 का गुणा दोनों तरफ कर दो, दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा 6/9, और ये क्या बन जाएगा? 6x² प्लस 1/x²। क्या करना था बताओ? ये 3 से कैंसिल हुआ 2 बार, ये कैंसिल हुआ 3 बार, आंसर इज 2/3, 2/3। सी आपका आंसर है। आया भाई? सिंपल था ये वाला, तो इनका वर्ग करके हमने जोड़ दिया।
साइन थीटा का वर्ग करके कॉस थीटा का वर्ग करके जोड़ दिया, इनका वर्ग होगा तो उनका भी वर्ग होगा। 3x का वर्ग 9x स्क्वायर, 3/x का वर्ग 9/x स्क्वायर। 9 लिया मैंने कॉमन और 9 को रखा यहां, 6 चाहिए था तो 6 का गुणा दोनों पक्षों में कर दिया। आंसर इज 2/3। ये देखो अगला सवाल, एकदम लड्डू। 19वां। हाँ कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। अच्छा, साइंस की मैराथन, अरे आज रात के इवेंट को अटेंड कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करते हैं राज यादव शिवरात्रि पे कोई ऑफर देने की बस। चलो देखो यहां पे ऐसे अगर समझे, 8 साइन थीटा 15 कॉस थीटा बराबर 17। इसके पीछे हालांकि एक पूरा लॉजिक है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है क्या? बोलो, ट्रिपलेट होता है क्या? 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होगा क्या? तो आप कहोगे हां सर सही बात है। अब यहां पे एक चीज और देखना, ठीक है? यहां पे पता है 8 यहां लेंगे हम, ये जो होगा ना ये आपका होगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होगा आपका आधार यानी बेस, और ये तो जनता को पता ही है 8, 15 और 17। अगर ये इस तरीके से कभी लिखा है तो याद रखिएगा, आप उसको इस क्रम में लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 8/17। आंसर ए। फिलहाल इसमें ज्यादा डिटेल बताने का समय नहीं है, ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, पर अभी और थोड़ी जरूरी चीजें बची हैं तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। ठीक है, चलो एक और सुंदर सा सवाल। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, छोटू सा सवाल है, मजेदार सवाल है। हम्म। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना है तो आप पटवारी का बैच ले लो, विनर्स की ऐप पे मिल जाएगा, ओनली 499 में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो वो पढ़ लेना, जहां लगे कि इस पे काम करना है उसको पढ़ लो। फीस बेहद बहुत कम है, सुविधाएं सारी मिल जाएगी। हम्म। चलो देखो इधर, आपसे क्या कहा है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है। अगर कभी ऐसा हो तो आप साइन चेंज करके इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, सॉरी प्लस है। अगर प्लस को मैं माइनस बना दूं तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। प्लस को अगर माइनस, ये सब में नहीं होगा, याद रखना साइन और कॉस में ये नियम नहीं लगेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, यहां पे ये नियम लग जाएगा, है ना? क्योंकि जब इन दोनों का गुणा होगा, सोचो जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इनका जब गुणा करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब यहां पे आप ये लॉजिक लगा सकते हो। तो प्लस को अगर माइनस बनाया, 2 क्या बन जाएगा? 1/2। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2 कॉसेक थीटा, और ये आ जाएगा 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, फिर आपने कहा कि भाई कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 और यहां आ जाएगा तो 5/4। कॉसेक का उल्टा होता है साइन थीटा,
तो 5/4 का क्या बन जाएगा, 4/5। डी आपका आंसर है। आया। 2 को अगर उल्टा करोगे तो 1/2 होगा ना, 3 को रेसिप्रोकल 1/3। व्युत्क्रम तो समझते होंगे आप, ठीक है। ये मैंने प्लस करा है, 2 में 1/2 को जोड़ा, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 नीचे आके 5/4 बन गया। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, सेक में भी ये नियम लगता है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3। तो यहां क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे भी नियम लग जाएगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो चलेगा। कर लो हल, ये गया तो ये आ गया 2 सेक थीटा और 3 प्लस 1/3, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये आ गया 10/3। तो सेक थीटा कितना आ गया, 2 से गया ये 5 बार, 5/3। अब आपको बताना क्या है, अच्छा सेक थीटा ही बताना है, तो सेक थीटा का मान आ गया 5/3, 5/3। इधर से तुक्का मारूंगा उधर से पटवारी निकलेगा है। तुम्हारे पास भी सोने की मशीन है ना, आलू से सोना बनाने की। रीजनिंग बैच में मजा आया, अच्छा लगा। चलो भैया, देखो ये आपको मैं बता चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या, नहीं। तो यहां ये नियम नहीं लगेगा, यहां पे ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/29। तो यहां पे वो नियम नहीं लगेगा कि हम इसको प्लस कर लें, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं पाया जाता, दिस इज रॉन्ग, नहीं हो पाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा। हम्म, पहली बार पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है भाई। कई लोगों को समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन मजा बड़ा आ रहा है उनको, है ना। अच्छा, ठीक है। चलो भाई बता दूं, एक चीज आप याद रखिए, अगर ए एक कंसेप्ट है, ये उससे हल हो जाएगा। इसकी लॉन्ग मेथड भी है और शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सीखना। अगर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी हो, अब भी याद आ जाएगा आपको, और अगर ए कॉस थीटा माइनस बी सॉरी प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, डी हो। देखो मुझे एक बात बताओ, आपसे बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा, यही सवाल है ना, ठीक है। तो इसके लिए ये एक कंसेप्ट होता है, अगर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई हो, तो आप ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बता सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या है ए बी, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, लॉजिक है ए का स्क्वायर, ये जब भी ऐसा हो, यदि इसको ऐसे समझ लो कि यदि इफ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर।
अगर ए, अब यहां पे ए का मतलब पता है क्या है, 1, यहां भी क्या है 1, यहां भी क्या है 1, यहां भी क्या है 1, ये क्या है, ये सी है, और निकालना क्या है, डी है। कुछ नहीं लिखा है तो एक मानेंगे। तो अगर ए का ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू दी है, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू आप डी निकाल सकते हो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1। बी भी क्या है भाई, बी यहां हो, बी यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बराबर में सी, सी की वैल्यू कितनी है, 1/29 यानी 841, और डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, 2, उसमें से 1/841 जाएगा, इधर बचेगा डी, और इसके ऊपर लग जाएगा वर्गमूल। यहां कर लू मैं, 841 का दुगना 1682 माइनस 1/841 बराबर में डी।